नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मुजफ्फरनगर शहर नगर पालिका क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी में सड़क पर पड़े कूड़े के ढेर को लेकर आक्रोशित दिखे स्थानीय निवासी। कूड़े के ढेर पर जमा गोवंश दे रहे हादसों को दावत, बढ़ती गंदगी दे रही है बीमारियों एवं संक्रमण को बढ़ावा। दरअसल मंगलवार की सुबह स्थानीय नागरिकों ने सड़क पर फैले कूड़े के ढेर एवं बढ़ती गंदगी के चलते मौके पर इकट्ठा होकर रोष प्रकट किया। उनका कहना है कि यह रास्ता सार्वजनिक है और यह मार्ग भोपा बस स्टैंड से गांधी कॉलोनी को जाने वाले लिंक रोड के नाम से जाना जाता है। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का आवास भी है। अक्सर मंत्री कपिल देव अग्रवाल इस रास्ते से गांधी कॉलोनी क्षेत्र में आते जाते हैं। बात की जाए स्थानीय लोगों की समस्याओं की तो आसपास बड़े बड़े कॉलेज एवं शिक्षण संस्थान भी शामिल हैं, जिनमें शिक्षा ग्रहण करने जाने वाले छात्र छात्राओं के स्कूल ड्रेस अक्सर कीचड़ में खराब हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस स्थान से चंद कदमों की दूरी पर नई मंडी शमशान घाट स्थित है, जहां अंतिम संस्कार कार्य के लिए जाने वाले नागरिकों को करीब 2 किलोमीटर का ज़्यादा चक्कर काट कर दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है। यकीन मानिए, यहाँ से पैदल गुजरने वाले लोग इस कूड़े के ढेर से उठने वाली दुर्गंध से बेहोश होने की स्थिति में अक्सर देखे जाते हैं। स्थानीय नागरिकों की मांग है कि आदर्श कॉलोनी रिंग रोड पर डलने वाले कूड़े को पूरी तरह से जनता के जनहित में यहाँ से हटाया जाए। साथ ही नगर पालिका की लापरवाही का परिणाम स्थानीय जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ नगर पालिका सफाई तो कराती है मगर चंद मिनटों घंटों में ही फिर से कूड़े के रेड़े नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा बाहर से लाकर यहाँ पलट दिए जाते हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों की मांग है कि यहाँ कूड़ा घर है स्थायी रूप में हटाया जाए। देखिए क्या कहते हैं स्थानीय नागरिक। आखिर कब होगा जनता की समस्याओं का समाधान, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। वहीं इस दौरान पूरे मामले को लेकर रोष प्रकट करने वालों में चौधरी अमित, दीपक चौधरी, अनिल कुमार, देवेंद्र सिंह, चेयरमैन मोरना सुगर मिल, रामपाल सिंह, प्रशांत, ब्रजमोहन, रवि तोमर, देशपाल सिंह, नरेंद्र गुज्जर, जैन टायर वाले, प्रदीप कुमार, संदीप, सुधीर, कपिल शर्मा, पवन, डॉक्टर अवनीश सिंह, अभय, देवेंद्र त्यागी, सौरभ शर्मा, मास्टर रघुवीर सिंह, धर्मवीर सिंह आदि सहित दर्जनों लोगों ने मौके पर इकट्ठा होकर इस कूड़े की समस्या को लेकर रोष प्रकट किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, CA7 न्यूज, जनपद मुजफ्फरनगर। देखो ये गौवंश कितने हैं घूम रहे हैं, यहाँ पे कूड़ा खाते हैं। और जिस दिन यहाँ शादी होना है ड्राइंग का ढाल में, उस दिन तो इतनी बदबू होया यहाँ को, अब यहाँ रोड जाम कर दे। और सबसे बड़ी बात यार, दिन आता है शमशान घाट में ही जा, उन लोगों की इतनी दिक्कत होती है रास्ते में होने को। नाम कविता जैन। कविता जी बताइए, जो ये रोड पे कूड़ा पनप रहा है, क्या समस्या है? समस्या हमको ये है कि जब ये कूड़ा सारे कॉलोनी वाले जितने भी इकट्ठे करके लाते हैं ना कूड़ा जी, वो सारा का सारा यहीं डलता है और सारा कूड़ा जितना भी बैंकट बोले हैं सारे यहीं आके डलता है कूड़ा। इस वजह से यहाँ गोवंश इकट्ठे होते हैं। यहाँ कम से कम रोज गोवंश 24-25 गोवंश कम से कम, मेरी काउंटिंग करी हुई है रोज की। किस तरीके की बीमारियां बढ़ रही हैं, किस तरीके के हादसे गोवंशों से होते हैं? मैं बता रही हूँ, ये मैं बताना चाह रही हूँ। गोवंश इतने इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे पे भागते हैं। एक दिन तो मैं खुद इतने मरते मरते बची, मेरे पीछे एकदम इतने गोवंश दौड़े और मेरे बेटे, मैं स्कूटर पे, मेरे बेटे ने इतनी तेज स्कूटर दौड़ाया उनसे बचने के लिए। हम पीछे इधर से सारा पुलिया पार करके तब हम उनसे बचे। उन्होंने वहाँ तक हमारा पीछा किया है और वे आप
आपस में भी इतनी तेज तेज दौड़ के कभी किसी स्कूटर को टक्कर लग जाती है उन्हें, कभी एक दिन तो हमारी शॉप में लड़ते लड़ते गोवंश घुस गए। आप भी एक महिला हैं और शहर चेयरमैन भी एक महिला हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज तो मैं यही देना चाहती हूँ कि लेडीज़ घर की सफाई में पूरा ध्यान रखती है, उसकी जिम्मेवारी होती है सफाई करनी जी। वो घर की सफाई करें। उन्हें हमने चेयरमैन बनाया है वो कम से कम ये तो देखें कि हमारे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, सड़कों की सफाई का भी तो ध्यान रखें। यहाँ पहले इतनी गंदगी नहीं, अब तो हद से ज़्यादा गंदगी रहने लगी और कूड़ा उठता नहीं। बरसात के टाइम में तो यहाँ इतना बुरा हाल हो जाता है, यहाँ से तो हम कभी कोई जा ही नहीं पाते और नाले इतने सारे बंद पड़े हैं ना यहाँ पे, हमारी दुकान के अंदर तक पानी भरे। आसपास बड़े कॉलेज भी हैं, पढ़ने जाते हैं बच्चे, क्या बच्चे निकल के जाते हैं यहाँ से, तो उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? जीवन पे ये प्रभाव पड़ता है, वो बेचारे घर में साफ सुथरी ड्रेस पहन के जाते हैं, शूज वगैरह पहन के जाते हैं। मैंने 1-2 लड़कियां एक बार रात को कोचिंग पढ़ के जा रही थी यहाँ से और इतना पानी भर रहा है कूड़े की वजह से। वो 11 बजे तक मैंने अपने घर में उन्होंने दोनों को बिठाया, उसके पापा वहाँ से नई सड़क से लेके आए, हिल्लाबाई चौक से लेने आए उन्हें रात के समय। यहाँ घुटनों से ऊपर पानी था, कान खजूरे घूम रहे थे। मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी का भी आवास है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कभी हमारे यहाँ कोई सुना नहीं, हमने इतनी बार बोला है, उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं सुना। जबकि गांधी कॉलोनी से लगी हुई कॉलोनी है, वो भी यहीं से निकल के जाते हैं। एक बार मैंने भी देखा यहाँ से निकल के जाते हैं गाड़ी से। मेरा मन हुआ उनकी गाड़ी रोक के बात करूँ, पर मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं कोई बात नहीं, अभी तो वो काम से। शुभ नाम? मेरा नाम अमित चौधरी है, मैं यहीं का रहने आदर्श कॉलोनी का ही रहने वाला हूँ। और यहाँ पे इस कूड़े घर की वजह से हमारी कॉलोनी का हालत बहुत ख़राब हो गई है और यहाँ पे हल्की सी बारिश होते ही इतना यहाँ पे पानी भर जाता है घुटनों तक। बच्चे रपट के गिर जाते हैं, स्कूटी स्लिप हो जाती है, सिर में चोट लग जाती है किसी के, और बीमारी का तो बहुत बुरा हाल है। गोवंश यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, लड़ते हैं और एक दूसरे पे वाहनों में भी टक्कर मार देते हैं। ये पोस एरिया है, मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी यहीं रहते हैं। मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी को भी कई बार सूचना दे चुकी है, ला के दिखा भी दिया गया है। यहाँ पे आपके ये कौन है नगर पालिका के, वो भी आके देख चुके हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। तो इस क्षेत्रवासियों को किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं? छोटे बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? बीमारियाँ फैलती जा रही हैं, लंबे रास्ते से घूम के जो छोटे बच्चे हैं दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है उन्हें। और यहाँ पे तो उन्हें पशुओं से भी खतरा होता है कि भाई कोई टक्कर मार दे, कोई चोट फैट मार दे। इतना आप कीचड़ देखो, कितनी कीचड़ हुई है, पैदल चलना ही मुश्किल है यहाँ पे। और यहाँ पे बीमारियाँ फैल गई, मच्छर, बुरा हाल है। स्वच्छ भारत मिशन का नारा लेकर जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता होगा? जो स्वच्छ भारत का जो मोदी जी ने संकल्प लिया हुआ है, उसका एक यहाँ के जो नेता लोग उल्टा ही यहाँ पे करके डाल दिया सारी चीज़। उन्हें समझाने पे भी समझ में नहीं आता। तो आगामी लोकसभा चुनाव भी है क्या? चुनाव ये पे मुद्दा रहेगा लोकसभा चुनाव में। नगर पालिका में भी ये मुद्दा था, सबने जो यहाँ पे नगर पालिका के मेंबर आए थे आश्वासन दिया था इसे हटवाएंगे, लेकिन यहाँ तो सफाई भी नहीं करवाते वो लोग। चेयरमैन मीनाक्षी जी हैं इस वक्त, वो कह रही हैं कि लगातार कार्य किए जा रहे हैं पालिका के द्वारा। आपने यहाँ की नालियों की हालत देख ली है, कॉलोनी की नालियों की हालत देख ली, और यहाँ पे कूड़े का तो बेशुमार है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। जी जी। तो चेयरमैन साहब से भी हमसे निवेदन है, खुद भी एक बार आके देखें यहाँ पे। इस कूड़े को लेके किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? इस यहाँ की नगर पालिका का मेन इसमें रोल है। उसका परिचय? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। अच्छा, ये कौन सा क्षेत्र है? जी। और ये सब आदर्श कॉलोनी निवासी हैं। यहाँ को हमारा निकलना भारी होगा, 2 बूंद पड़ते रास्ता जाम हो जाए। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनकी समस्या है। और जो अंतिम संस्कार में गांधी कॉलोनी वहाँ से सब लोग आते हैं, उनको यहाँ जाना मुश्किल हो गया। रास्ता बंद करके उधर को निकलने लगे विकासपुर डॉक्टर के गाँव को, क्योंकि रास्ता ही बंद हो गए सारे। अब लोग बात कहाँ को जाओ? अभी कई बार कह लिया कि भाई यहाँ कूड़ा बंद करो, उनका यहाँ जगह ही नहीं। मंत्री से मिल लिए 2 बार, उसका भी कोई लाभ नहीं हो रहा। तो लोग भी इतनी समस्या गंभीर हो रही है कि हम तो यही कह रहे हैं भाई जब कूड़े घरों को यहाँ से फिर ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि कॉलोनी के लोगों को कुछ सुविधा हो सके। यहाँ तो बीमारी फैलने का डर फैल गया। और जितनी यहाँ शादी हो इनके ठालों में, और यहाँ जो कूड़ा करकट डालते जाओ, इतनी गंदगी फैल जाती है कि बदबू इतनी